all, welcome all of you in my channel Accounting by Priya channel, and I am going to teach you accounts of 11th class. Okay, मैं आपको accounts पढ़ाऊंगी 11th क्लास का, जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम करने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको पार्ट 1 सबसे पहले करवाने वाली हूँ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा, मैम आप फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं करवा रहे हो, आप अकाउंटिंग टर्म्स क्यों करवा रहे हो, राइट बच्चों। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले हर चीज़ का हम पहले बेसिक सीखते हैं, कुछ भी हो हम पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, राइट। सही बोला मैंने। तो हमारे अकाउंट्स को सीखने का सबसे बेसिक जो है हमारी अकाउंटिंग टर्म्स है। अकाउंटिंग टर्म्स हमारी बेसिक है, तो हम वहाँ से ही अपनी शुरुआत करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टर्म हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस मतलब व्यापार या धंधा, ट्रांजैक्शन मतलब हमारी ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन होती है, हमारी ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शन होती है। आपको पता है पेटीएम की ट्रांजैक्शन, गूगल पे की ट्रांजैक्शन, फोन पे की ट्रांजैक्शन, इन सब ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, ऑनलाइन। हमारे बैंक में पैसा आया या नहीं आया, ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑफलाइन। ओके, आइए देखते हैं आगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है किसी भी तरह की एक्टिविटी होने पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस पोजीशन पर प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पढ़िए। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, मतलब ये पैसों में लेन देन से रिगार्डिंग एक्टिविटी होती है हमारे बिजनेस की, दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके कारण हमारी जो है फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाती है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों के लेन देन से रिगार्डिंग। ठीक है जी, आगे पढ़िए। सो व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, तो जब भी कभी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी होगी, या तो कोई हमने सामान बेचा या हमने कुछ खरीदा, उससे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही ना। इट रिजल्ट्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ, चेंज आएगा किसमें, वैल्यू ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज या कैपिटल की वैल्यू में चेंज आएगा हमारी। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, पैसों के लेन देन से रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी होगी जिसके कारण हमारी बिजनेस की पोजीशन पे अफेक्ट होगा। अब नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन का मतलब इतना समझ लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। इवेंट, इवेंट क्या होता है, परिणाम या नतीजा होता है ये हमारी ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया ना अभी, तो ये उसका इवेंट मतलब परिणाम या नतीजा होता है। मान लीजिए ये मेरा 20 रुपए का मार्कर है जिससे मैं आपकी क्लास बनाती हूँ, मैंने इसको आगे 30 रुपए में बेच दिया, तो इससे क्या हुआ, क्या हुआ इससे, क्या मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया इससे। हाँ, सेल से तो 10 रुपए का प्रॉफिट ही हुआ ना मुझे। तो ये होता है आपका इवेंट। ठीक है, मतलब आपकी ट्रांजैक्शंस करने पर आपको हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इवेंट। ओके, देखिए आगे एग्जाम्पल समझिए। अमाउंट इन्वेस्ट करा गया बिजनेस में, अमाउंट जो है लगाया गया है बिजनेस में 5 लाख रुपए। ओके, गुड्स खरीदे गए 4 लाख रुपीज के। ठीक है, हमने 3/4 गुड्स जो है बेच दिए 3,80,000 के। एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल हमारा कितना बना, 4 लाख का 3/4 देख लीजिए, तो 3 लाख बना। ठीक, और रेंट पे हमने कितना करा, 60,000, जिसमें हम काम कर रहे हैं वो किराया भी तो पे करा है ना हमने, जो भी है 60,000। अब देख लीजिए हमने जितने में गुड्स बेचे थे 3,80,000 में से लेस करेंगे 3 लाख, जो कि एक्चुअल अमाउंट हमारा बनता था सेल का, और इसी में से लेस करेंगे 60,000, जो कि है 20,000। 20,000 हमारा क्या है यार, प्रॉफिट। अब आपको पता है बिजनेस के क्या रिजल्ट निकलेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट। तो यही रिजल्ट हमारे निकलेंगे बिजनेस के। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ये क्लास। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, पैसों में लेन देन से रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी होती है जिसके कारण हमारी बिजनेस की पोजीशन पे फर्क पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इवेंट किसे बोलते हैं, परिणाम या नतीजा किसका, ट्रांजैक्शन का। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लिया हुआ आपने। अमाउंट इन्वेस्ट करा गया, निवेश करा गया बिजनेस में 5 लाख, गुड्स खरीदे गए 4 लाख के, 3/4 गुड्स हमने बेच दिए 3,80,000 के। एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल जो है 3 लाख हमने निकाल दिया, रेंट पे करा गया है 60,000, राइट। अब देखिए इसमें से हमारा बचा कितना, 20,000। 20,000 का केवल हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू, एंड प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो जो पढ़ाती जा रही हूँ साथ साथ उसका
क्या करिए, साथ साथ उसको अच्छे से कर लीजिए, साथ साथ बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए एंड प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोस। ओके, चलिए।